हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 6:30 बज चुके हैं दोस्तों, और हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया पेपर। आज पेपर कराएंगे, उसमें जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल है हम डेली आपको वही कराते हैं। और जैसे कि आपको पता है आज दूसरा दिन था पेपर का, यानी 6 जून आज दूसरा पेपर था, और बच्चों के पेपर जा रहे हैं अच्छे। इसी तरह से हम करा रहे हैं क्वेश्चन, इसी तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन फिर भी। और आप इन क्वेश्चनों को करें, एक बार देखिए वीडियो कि कैसे कर पा रहे हैं हम, कैसे नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरह वो पिछली बार की तरह भी इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो आज का पेपर है दोस्तों, वो है हमारा 4/2/2021। 4/2/2021। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों, ये रहा। वेन डायग्राम क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें क्या कहा है उसने, गुलाब फूल कमल। गुलाब फूल कमल हमें इसमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। अगर हम बात करें गुलाब की, गुलाब और कमल, ये कमल, और दोनों ही क्या है बच्चों, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, ये फूल है। दोनों ही क्या है, ये फूल है। दोनों किसके अंदर आएंगे, फूल के अंदर आएंगे। यानी पहला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ए का है हमारा यहाँ पर है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निश्चित कूट भाषा में टीचर को उसने ये लिखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कमेंट करें क्या आपको सही चमक पा रहा है, नहीं चमक पा रहा है, प्लीज कमेंट। स्क्रीन पर सही चमक रहा है, ठीक है। टीचर को उसने ये लिखा है, उसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखेगा, टेबल को क्या लिखेगा ये बताना है हमें। टेबल को क्या लिखेगा, अगर इसको देखें हम, TEACHER, उसने इसको क्या लिखा है, TFCFLJX, उसने ये लिखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर प्लेस वैल्यू लिखते हैं इसकी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे नंबर प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम। 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18। उसके बाद कितना हुआ, 20, 6, 3, 6, 12, 10 और 24। अब हम इसमें क्या देखना है, उसे क्या रिलेशन लगा है इसमें। 20 से 20 हुआ, यानी ना कुछ ऐड करा ना कुछ उसने माइनस किया, नहीं प्लस 0 कर दिया उसने। 5 से 6 हुआ, प्लस के 1 ऐड किया। 1 से 3 हुआ, प्लस के 2 ऐड किया। 3 से 6 हुआ, प्लस के 3 ऐड किया। 8 से 12 हुआ, प्लस के 4 ऐड किया। 5 से 10 हुआ, प्लस के 5 करा। 8 से 24, प्लस के 6, और यहाँ मान लो प्लस के 0। प्लस 0 से वो प्लस 6 तक गया, उसने ऐड कर दिया। तो हमें क्या करना है, टी में प्लस 0 0 टी होगा, तो टी से सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन है, अगर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यही ऑप्शन हमारे आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, ओ टी से हमारे 2 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें एक ही ऑप्शन देखा अभी। दोनों ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं है। 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए। उसके बाद अब ध्यान से देखो, टीबी इसमें भी है, सीओडी चेंज है, तो तीसरा अक्सर देख लो, बस तीसरे में क्या हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा है। तो तीसरा क्या है हमारा बी, तो बी में 2 जोड़ेंगे 4, 4 पे क्या होगा, डी होगा। तो डी वाला ऑप्शन कौन सा हमारा, ये वाला। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ना कि ये। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा अगला सवाल, कथन और धारणा एक हमारा सवाल है ये। कथन और धारणाएं क्या दिया है हमको, कथन, यदि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। ये कहा है, यदि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाएं। कथन ने हमको ये बोल दिया कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला देगा अगर अच्छी शिक्षा उन्हें दिलानी है। धारणाएं में क्या बोला है, केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षा प्रदान करते हैं। केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षा प्रदान करते हैं, ये गलत है। धारणाएं के बिल्कुल अलग हो गए। अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दें, और यहाँ क्या कर दिया, केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं।
भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने शिक्षण के लिए उपयुक्त है, ये भी गलत है हमारा। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे, न तो धारणा फर्स्ट और न ही सेकंड निहित करती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा। 7 व्यक्ति है दोस्तों, पजल का सवाल है ये, काफी अच्छा सवाल है, पजल का सवाल है। क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ये कमेंट करें, क्या हमें दिख रहा है कि स्क्रीन पर है ये? अब देखिए दोस्तों, दिख रहा है हमें स्क्रीन पर ये, ठीक है। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें हम 7 व्यक्ति है, अर्थशास्त्र है, IT अधिकारी है, PO क्लर्क है के रूप में काम करते हैं जो इसी क्रम में है वे। तो कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है। कौन कौन से है हमारे, लिख देते हैं उनको हम, A B C D E F और G। यहां तक दिख रहा है आपको, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ABCD में 7 व्यक्ति लिख लिए, जो उनके फेवर में कंडीशन है उसको राइट साइड पे लिखना है, जो उनके फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है दोस्तों। फेवर और जो फेवर में नहीं है ये मैंने बता दिया, जो फेवर में राइट साइड में, जो फेवर में नहीं है वो लेफ्ट साइड में लिखना है हमको। अब हम देखते हैं यहां से सवाल, C कलर के रूप में काम करता है। तो C क्या है, कलर क्या है, C क्या है, कलर। तो C के सामने लिख दें हम कलर क्या है, वो क्या है, कलर क्या है ना, हाँ कलर क्या है, क्या है वो, कलर क्या है। C कलर के रूप में काम करता है। A अर्थशास्त्री या डॉक्टर के रूप में काम नहीं करता। तो ये A के फेवर में तो है नहीं, A अर्थशास्त्री नहीं है और ना ही डॉक्टर के रूप में काम करता। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये इसके फेवर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो इनके फेवर में उसके उधर लिख देंगे, अर्थशास्त्री हो गया, इसके फेवर में नहीं है ये, और क्या हो गया, डॉक्टर, और क्या हो गया, डॉक्टर, ठीक है, के रूप में काम नहीं करता है। F की बात करें आगे, जो हम F अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है, ये F ही है ना बेटा, तो नहीं है, E है ये, ठीक है। E जो है अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है। अब E की बात करें हम, अब E को उसने क्या बताया है, E को उसने बताया अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है, तो ये भी क्या है, अर्थशास्त्री और डॉक्टर नहीं है, ये इसके फेवर में कंडीशन नहीं है। आगे बात करें जो दोस्तों, हम आगे बात करें, B की बात करें, B ड्राइवर या अर्थशास्त्री या डॉक्टर या PO के रूप में काम नहीं करता। B को से 4 बता दे कौन कौन से हैं वे जिनके रूप में काम नहीं करता, कौन कौन से हैं वे। एक तो हो गया कौन सा हमारा B यानी ड्राइवर, ड्राइवर के रूप में काम नहीं करता वो। एक हो गया अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री के रूप में काम नहीं करता। एक हो गया डॉक्टर और एक हो जाएगा PO, एक हो गया, हो जाएगा PO, इनके रूप में वो काम नहीं करता है। अब आगे बात करें हम F की, F IT अधिकारी के रूप में काम करता है। F को क्या बताया उसने, IT अधिकारी के रूप में काम करता है। F जो है IT अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, वो किसके रूप में काम कर रहा है, वो IT अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। D डॉक्टर या PO नहीं है। अब D को उसने क्या बताया, D जो है डॉक्टर या PO के रूप में काम नहीं करता। समझ में आ गया दोस्तों, सबके हमें पता लग गई किसके फेवर में कंडीशन है, किसके फेवर में कंडीशन नहीं है। हमने ये देख लिया कि किसके फेवर में कंडीशन है, किसके फेवर में कंडीशन नहीं है, हमें सबको देख लिया। अब आगे हमें क्या कहा उसने, निम्नलिखित में से कौन PO के रूप में काम कर रहा है, यानी PO के रूप में कौन काम कर रहा है ये बताना है हमें। तो PO के रूप में कौन काम कर रहा है वो हमें वो देखते हैं। डॉक्टर A नहीं बनेगा, डॉक्टर P नहीं बनेगा, डॉक्टर A नहीं बनेगा और डॉक्टर A नहीं बनेगा। C क्लर्क बन गया है, F IT अधिकारी बनेगा, तो क्लर्क कौन बनेगा, ओ डॉक्टर कौन बनेगा, G, डॉक्टर कौन बनेगा, G बन गया है डॉक्टर। अब आगे हम बात करें, हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन बची है, उसे वो जो है कौन PO के रूप में काम कर रहा है, PO। अब अगर हम ध्यान से देखें, अर्थशास्त्री ये नहीं बनेगा और अर्थशास्त्री ये नहीं बनेगा, ये अर्थशास्त्र नहीं बन सकता, अर्थशास्त्री ये नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। तो अर्थशास्त्री ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता अर्थशास्त्री, और ये नहीं बन सकता। हो गया क्लर्क,
सी होगा क्लर्क, एफ IT अधिकारी और डी डॉक्टर और जी डॉक्टर। तो कौन बनेगा अर्थशास्त्री? डी बनेगा, क्यों हमारे पास डी बचा। ये अर्थशास्त्री बन सकता है, ये अर्थशास्त्री बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें डॉक्टर बन गया। ये क्या है? अर्थशास्त्र डॉक्टर नहीं बन सकता, अर्थशास्त्री हमारा बन गया, डॉक्टर ही बन गया हमारा। एक हमारे पास क्या बचा? ड्राइवर PO। एक तो हमारे पास क्या बचा? ड्राइवर बचा और एक बचा हमारे पास PO। और इसमें क्या बच रहा है? और एक हमारे पास बच रहा है वकील। क्या बच रहा है हमारे पास? वकील बच रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या ड्राइवर बचा, ड्राइवर और PO। ड्राइवर PO नहीं बन सकता, कौन? बी। तो बी क्या बनेगा? वकील बनेगा। क्या बनेगा? बी वकील बनेगा। अब इसमें बात करें जो ड्राइवर और अब यहाँ क्या बचा? PO बचा, ड्राइवर और PO बचा, PO। तो इसमें क्या होगा? PO कौन बनेगा और ड्राइवर E बनेगा। ड्राइवर और E क्या बन सकता है? ड्राइवर PO में से एक बन सकता है। और A भी क्या बनेगा? ड्राइवर और PO में से बनेगा। हम पक्का नहीं बता सकते, पर A बनेगा ड्राइवर या PO, वो B बने, वो कौन सा बनेगा? E बनेगा। हमारे से पूछता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? A बनेगा और E बनेगा। तो A तो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा बनेगा? A, O कौन सा बनेगा? हमारा A बनेगा। A इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर E ऑप्शन में होता और A ऑप्शन में होता और E भी ऑप्शन में होता, फिर हम बहुत करते, हम इसे पता नहीं लगा सकते थे, पर बनेगा इन दोनों में से ही। E ड्राइवर PO में से एक बनेगा और ड्राइवर PO में से A बनेगा। इसलिए क्या होगा इसका आंसर? A आंसर हो गया दोस्तों। ये पजल का सवाल था हमारा, बिल्कुल आसान तरीके से हमने प्यार से आपको समझाया है। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी रूप से समान है जबकि ए असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। उसने कहा है बुलेटिन, वर्कबुक, पत्रिका, समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिका, बुलेटिन ये हमारे न्यूज से संबंधित है। वर्कबुक हो जाएगी हमारी इसमें अलग, क्योंकि हमारे रोज के कार्य करने वाली बुक होती है ये। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये हमारे कथन निष्कर्ष का सवाल हमको दिया है। क्या दिया हमको कथन? सभी चूहे बिल्लियां है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। सभी चूहे बिल्लियां है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। निष्कर्ष क्या है हमारा? देखिए, जब भी सभी की बोलते हैं तो 100% वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है हमारा सेंटेंस, तो सभी की वैल्यू 50% और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50%। इसकी वैल्यू 50% हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या है? 50% हो जाएगी। आगे हम बात करें, निष्कर्ष हमको दिया है कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं। तो चूहे ये और कुत्ते ये, पर बिल्ली से बिल्ली नहीं कर सकता। इसमें क्या होना चाहिए? एक की वैल्यू 100% और एक की 50% होनी चाहिए, जब जाके रिलेशन बनेगा। अगर दोनों की वैल्यू 50% है तो एक रिलेशन नहीं बन सकता। तो पहले रिलेशन हमारे में नहीं बन सकता है। अब दूसरे की बात करें, कोई चूहा कुत्ता नहीं है। हमारे दोनों ही कथन क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव को तो रोल ही खत्म, तो नेगेटिव हमारा बन ही नहीं सकता। तीसरे की बात करें, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। जब सभी चूहे बिल्लियां है तो कुछ बिल्लियां चूहे भी होगा, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा हमारा ठीक हो जाएगा, यानी केवल थर्ड इसका अनुसरण करता है हमारा, इसका ही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। विषम वो इसे बताना है कि कौन संबंधित नहीं है। अक्षर की पहचान करें और नील में कौन संबंधित नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये। हमें बताना है इसमें कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित इसमें नहीं है, हमें ये बताना है। अगर हम बात करें इसमें क्या हो रहा है, ए से 8 हुआ, 8 से 11 हुआ, 11 से 14, 14 से कितना होगा? देखिए प्लस के यहाँ 3 हुआ ऐड, यहाँ भी प्लस के 3 हुआ ऐड, यहाँ भी प्लस के 3 और यहाँ भी प्लस के 3। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 है, 17 पे आएगा क्यों? 17 पे क्या आएगा? क्यों आएगा। तो क्यों हो जाएगा इसका ऑप्शन, आगे चेक कर सकते हैं हम। 22, 22 से 3 घटाएंगे 19, 19 से 3 घटाए 19, ये 4 घटाए हमने, ये कितना हुआ? 22, 22 में से 3 घटाएंगे 19। और हमें से बताना कि कौन सा गलत है, इसमें कौन सा गलत है वो बताना हमें। तो 19 में से 3 घटाए तो 16 बचेगा, 16 पे P होगा, अगर हम P माने यहाँ, और 16 में से 3 घटाएंगे तो M आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्या इसमें हमारा क्यों, इसमें हमारा हो गया गलत, यानी क्यों क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ P आना था पर यहाँ क्या रख दिया उसने, क्यों रख दिया, गलत है हमारा। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सोहन ने राजू से कहा
सोहन ने कहा राजू से, इसको हम विदाउट पेन करने की कोशिश करेंगे। सोहन ने राजू से कहा, किससे कह रहा है वो? राजू से, कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, उसने बोला है सोहन ने राजू से, कल मैं तुम्हारी, किसकी, यानी राजू की माँ, मैं समझा देता हूं आपको। राजू हो गए ये और राजू की हो गई माँ, राजू क्या हो गई, ये माँ हो गई, फीमेल हो गई है। कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, यानी इसकी माँ के पिता, यानी इसका क्या लगेगा वो? नन्ना लगेगा। क्या लगेगा वो? नाना लगेगा। ये इसका क्या लगेगा वो? नाना लगेगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ कौन खड़ा है? सोहन। यहाँ कौन खड़ा है? सोहन खड़ा है यहाँ। और किससे कह रहा है? राजू से। नहीं, कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, यानी कल मैं तुम्हारी माँ के पिता की इकलौती नातिन सुनीता से मिला। इकलौती नातिन का मतलब क्या हो गया? नातिन होती है क्या देवती लगती है, यानी उसकी लड़की की लड़की, उसकी लड़की की लड़की, यानी इसकी नातिन कौन लगेगी? इसकी नातिन कौन लगेगी? यानी कौन है वो? सुनीता है। नातिन का मतलब क्या है? वो इसकी लड़की की लड़की हो गई। ये क्या हो गई? इसकी लड़की हो गई। ठीक है, लड़की से मिला था। राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसका मतलब क्या हुआ? जो राजू की माँ है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। क्या थी वो? इकलौती संतान थी। इकलौती संतान का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनीता जो होगी इसकी लड़की हो गई, वो इसकी क्या होगी? वो लड़की हो गई। तो राजू का सुनीता से क्या संबंध हो गया? यानी उसकी माँ की लड़की, उसकी माँ की लड़की क्या हो गई? इसकी बहन लगेगी। वो क्या लगेगी? उसकी बहन लगेगी। तो राजू का सुनीता से क्या संबंध है? भाई का संबंध है। क्या संबंध है उसका? भाई का संबंध है उसका, भाई का संबंध है। हाँ जी, समझ में आया? तो राजू की का सुनीता से क्या संबंध है? भाई का संबंध है। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों, आप इसको करने की कोशिश करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? हाँ दोस्तों, शायद आपने कर लिया होगा सवाल। ये हम समझा देते हैं आपको। ये उसने क्या लिखा है? हाउस को HOUSE, ये लिखा है ESUOH। उसने क्या कराया? सिर्फ को स्थिति परिवर्तन क्या है? ESUOH। तो के से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, KCOLC।
के सी ओ ये नहीं होने का हमारा, के सी ओ ये भी खत्म, के ओ सी के सी ओ एल सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसने क्या कहा है, उसमें हमें दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमें सीरीज दे दी दोस्तों, ये नंबर सीरीज हमको दे दी है 6, 11, 8, 9, 11, 7 और यहाँ बताना कि क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन हमारा लग रहा है, कि क्या तरकीब है इसमें, क्या लगाया इसमें रिलेशन हमारा उसने। अगर इसको आप ध्यान से देखो, 6 से 8 हुआ, प्लस के 2 करा उसने, 8 से 11 हुआ, प्लस के 3 करा उसने। अगर इसमें देखिए 11 से 9 हुआ, माइनस के 2 करा, 9 से 7 हुआ, माइनस के 2 करा, 7 से 5 हुआ, माइनस के 2 करा, तो 11 में कितना जोड़ेंगे, प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 4 ऐड करना पड़ेगा, 11 4 15 हमारा ऑप्शन हो सकता है। अगर ऑप्शन में है हमारा तो 15 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसमें हमारी 2 सीरीज बनी हुई थी, एक बार बड़ा नंबर आ गया, वो छोटा नंबर आ गया, फिर बड़ा नंबर, तो जब भी ऐसा नंबर हमको दिखे तो उसमें आप 2 सीरीज बनाओ, 2 सीरीज बनाकर जल्दी सोल्व हो जाएगा वो। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से उन अक्षरों का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में परसेंट चिन्हों के स्थान पर आ सकता है। परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हमको बताना है। क्या बात करें, हम देखो ये हमें लिखी हुए सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, हम अल्फाबेट ना लिखकर पेपर में इनकी नंबर प्लेस वैल्यू लिख लो, इनका नंबर प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, 10 हो गया, 12, 11, 13, 15, 14, 16, 18, 17, 19 और हमें यहां बताना है कि आगे क्या आएगा, यहां बताना है कि आगे क्या आएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों कि कौन सा नंबर से हमारा आ सकता है, हमें वो बताना है। अब 2 सीरीज बना के देखो इसमें, फिर हम देखिए 10 से 11 हुआ, 11 से 15 हुआ, 10 से 11, 11 से 15, 10 से 11, 11 से 15 और फिर 15 से 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, 10 से 11 प्लस का 1, 11 से कितना हो गया ये, तो 2 सीरीज तो हमारी नहीं बन रही है। इसमें कुछ और रिलेशन लगा के देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंस लेके देखो, प्लस के 2 ऐड करा उसने यहाँ पर, यहाँ -1 करा, प्लस के 2 ऐड करा, यहाँ -2 करा उसने। ठीक है, यहाँ कितना करा, माइनस के 1 करा, प्लस के 2 ऐड करा उसने, प्लस के 2 ऐड करा उसने यहाँ, फिर माइनस के 1 करा, यहाँ प्लस के 2 ऐड करा उसने, तो कितना करेगा, माइनस के 1 करेगा, माइनस के 1, यानी प्लस 2 कर रहा है और -1 कर रहा है, प्लस 2 -1 प्लस 2 -2 -2 प्लस 2 -1 प्लस 2 -2 -1 प्लस 2 प्लस 2 -1। देखिए कंडीशन देखिए, ध्यान से देखो आप इसे, इसमें क्या था, शुरू में +2 करा, फिर -1 करा, फिर +2 करा, -2 करा, फिर -1 +2 +2 -1 +2 -2 -1 +2 +2 -1 +2। अगर इसमें -1 करेंगे तो 18 पे क्या आएगा दोस्तों, R आएगा, और +2 करेंगे जब इसमें हम T आएगा। तो R और T इसमें ऑप्शन में नहीं है हमारा, R और T से हमारा ऑप्शन में नहीं है। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया दोस्तों। कितना हो गया, G हो गया 10 पे, L हो गया हमारा 12 पे, Q हो गया 11 पे, 13 पे हो गया M, 15 पे हो गया O, 14 पे हो गया ये, P पे 16, R हो गया 18 पे, 17 और 19, 17 और 19। क्या रिलेशन है दोस्तों, एक बार चेक करो क्या कंडीशन लग रही है इसमें हमारा। दोबारा देखते हैं दोस्तों सवाल को, हम दोबारा देखते हैं इसको, क्या इसमें कंडीशन है हमारी। ये था हमारा J L K M O N P R Q S, और हमें यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर हमारा आएगा। इनके नंबर प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं दोस्तों हम, 10 12 11 13 15
14, 16, 18, 17 और 19, 17 और 19। अब देखिए ध्यान से, दो दो में लगाए जो हम, 14 हो गया, 15 में ये घटाएंगे, अब एक बचेगा, 16 तो 18, 17 तो 19, परसेंट इनके स्थान पर आ सकता है। तो इसमें क्या कंडीशन लगी है हमारी दोस्तों, 10 से प्लस के 2 हुआ, ठीक है, 11 से प्लस के 2, 15 से माइनस से 1 करा, प्लस 2, अगर इन दोनों में देखें हम, प्लस 2 किया शुरू में, प्लस के 2 करा उसने, प्लस 2, और इसमें क्या करा उसने, तीसरे वाले में -1 करा, इसमें भी क्या करा, प्लस के 2, यहाँ भी क्या करा, प्लस के 2। तो अगले वाले में क्या होगा दोस्तों, इन दोनों में है ना 1 का अंतर आना चाहिए, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसमें माइनस का आना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो -1 कौन से में, हम एक बार चेक कर लेते हैं, यानी पहले छोटा नंबर होगा, वो पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर होगा, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, इसमें पहले छोटा नंबर हो गया तो ये गलत हो गया, इसमें देखे जो इसमें छोटा नंबर ये गलत हो गया, यानी पहले क्या करना, बड़ा नंबर छोटा नंबर। इन दोनों में देखे जो हम 21 और 22 ये भी हो सकता है, यानी ये तो दोनों पहले बड़ा नंबर होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, 15 और 14, ये कितना हो गया, 21 और 20, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा कट गया, ये हो गया 21 और 22, 21 और 22, ये पहले छोटा हो गया फिर बड़ा, और यहाँ क्या था, पहले बड़ा फिर छोटा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा इसमें, यू और टी हमारा इसका आंसर हो गया है, यू और टी इसमें दोस्तों हमारा आंसर हो गया है। काफी अच्छा सवाल था हमारा ये, काफी ये अच्छा सवाल था हमारा ये। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमको क्या दिया, 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करे, रैम, माउस, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। ये क्या हो गया, मदरबोर्ड। तो रैम क्या है, इसमें माउस हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट ये डिवाइस है। रैम क्या होता है, ना तो आउटपुट है ना इनपुट होता है। हार्ड डिस्क भी क्या होता है, ना इनपुट ना आउटपुट। और मदरबोर्ड क्या होता है, अपने आप पे इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, इनपुट आउटपुट दोनों होता है। तो इसमें कौन सा हो गया हमारा, माउस इसका आंसर हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा रोहन और कुंदन। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, ये भी क्या है हमारा पजल का सवाल है, हमारा पजल का सवाल है। देखिए रोहन और कुंदन इतिहास और संस्कृत में अच्छे हैं, श्याम और रोहन गणित और इतिहास में अच्छे हैं, गोपाल और कुंदन विज्ञान और संस्कृत में अच्छे हैं, श्याम, गोपाल और रोहन गणित और कला में अच्छे हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, इनमें से कौन इतिहास विज्ञान में अच्छा है। ठीक है, तो पहले जो जो हमें व्यक्ति दिए हैं उनके नाम लिख लो, कौन कौन से हैं। एक तो रोहन हो गया, ठीक है दोस्तों, रोहन। एक हो गया हमारा कुंदन, एक रोहन हो गया, एक कुंदन हो गया। रोहन कुंदन यहां से आ गया, यहाँ श्याम हो गया, रोहन तो श्याम को ले लो यहाँ से, रोहन पहले ही आ चुका है। श्याम के बाद इसमें चलो गोपाल, कुंदन, गोपाल यहां से आ गया हमारा, गोपाल आ गया भैया। उसके बाद कुंदन आ गया, ठीक है। श्याम, गोपाल, मोहन, मोहन आ गया यहाँ से, ठीक है। तो 6 मिलता है, 1 2 3 4 5 है, और कोई तो नहीं रहा, ठीक है। श्याम, गोपाल, ठीक है, सब आ गए हमारे। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें जो जो उन्हें सब्जेक्ट पसंद है वे लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब उसने कहा रोहन कुंदन को इतिहास और संस्कृत में अच्छे हैं, यानी रोहन भी इतिहास में अच्छा है और संस्कृत में, दोनों में अच्छा है। तो हमें क्या करना है, तो इतिहास में कौन कौन से अच्छे हैं, इतिहास में ये भी है और संस्कृत, हिस्ट्री में ये भी है और संस्कृत में ये भी अच्छा है। रोहन कुंदन की बात करी। उसके बाद देखिए श्याम, रोहन गणित और इतिहास में, श्याम किस में है, मैथ में और हिस्ट्री में। और दूसरा कौन था, रोहन। तो रोहन में हिस्ट्री तो आ गई, तो इसमें क्या बचा, मैथ बचा। इसे क्या बचा, मैथ में आगे अच्छा हो गए। आगे बात करें जो हम गोपाल और कुंदन, गोपाल कुंदन विज्ञान संस्कृत में अच्छे। पहले गोपाल को लिख लो, गोपाल क्या है, विज्ञान और संस्कृत, यानी साइंस और संस्कृत, ठीक है। और दूसरा नाम क्या था, कुंदन का। तो कुंदन किस में भी अच्छा हो जाएगा, साइंस में भी अच्छा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये साइंस में भी अच्छा हो जाएगा। आगे बात करें हम श्याम, गोपाल और मोहन। पहले मोहन को ले लो, मोहन गणित और कला में, मोहन ये रहा मैथ और आर्ट में हो गया, अच्छा। ये दूसरा कौन था, गोपाल, गोपाल गणित और कला, गोपाल में गणित और कला भी लिख दो भाई,
मैथ और आर्ट, मैथ और आर्ट लिख दिया। तीसरा कौन था? श्याम। श्याम को क्या हो गया? गणित और कला। श्याम पे गणित आ गया, हिस्ट्री आ गया, तो कला भी आ गई। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। इनमें से कौन इतिहास, विज्ञान और संस्कृत में अच्छा है? पहले की बात करें, इतिहास या संस्कृत है पर विज्ञान नहीं है। ठीक है, इतिहास विज्ञान संस्कृत हो गया पर इसमें वो विज्ञान नहीं है। इसकी बात करें, हिस्ट्री, इतिहास, संस्कृत और साइंस, इतिहास, विज्ञान और साइंस, बिल्कुल ठीक है। तो कुंदन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, कुंदन इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उस प्रकार संबंधित है जिसका दूसरे पद से पहले शब्द से संबंधित है। तो खरगोश का संबंध किससे होता है? कूदने से। यानी खरगोश क्या चलता है? कूद कूद के चलता है। तो सांप का संबंध हो जाएगा रेंगने से, सांप चलता है रेंगने से, इसका आंसर हो जाएगा रेंगना। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, और हम जूम आउट कर देंगे थोड़ा और। हमें दे दिया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान कौन सा नंबर आएगा? 6, 24, 60, 120, 120 और 210। हमें यहाँ बताना कौन सा नंबर आएगा। जब भी आपको सवाल दिखे तो उसका डिफरेंस लेना शुरू करो आप। तो कितने ऐड हुआ? यहाँ प्लस के 18 ऐड हुआ दोस्तों। यहाँ कितना ऐड हुआ? प्लस के 36 ऐड हुआ। यहाँ कितना ऐड हुआ दोस्तों? प्लस के 60 ऐड हुआ। यहाँ कितना ऐड हुआ दोस्तों? प्लस के 90 ऐड हुआ। तो यहाँ कितना ऐड होगा हमें बताना है। अगर इसको ध्यान से देखें हम, 18, 36, 60 और 90, कुछ फिक्स रिलेशन नहीं लिख रहा हमारा। हमें क्या करना पड़ेगा? अगली लाइन में और जाना पड़ेगा। 18 से 36 हुआ, प्लस के 18 क्या उसने यहाँ, 36 से 60 हुआ, प्लस के 24 क्या उसने ऐड यहाँ पर। इसकी बात करें यहाँ पर प्लस के 30 ऐड किया, यहाँ हमें रिलेशन मिल गया। प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30, 6 यहाँ जोड़े और 6 यहाँ जोड़े, तो 6 यहाँ जोड़ेगा, फिर वो 6 जोड़ेगा 36 होएगा, और 90 में 36 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा? 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126। और 210 में 126 जोड़े कितना हो जाएगा? 336 हो जाएगा हमारा आंसर। 336 ऑप्शन में है, हाँ जी। 336 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 336 क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा, कथन और निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है। उसने क्या बोला है कथन में? केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों, केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं। केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, उसने ये कहा है। केवल कड़ी मेहनत करने वालों को, सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत बिल्कुल आवश्यक है, कथन के अनुसार बिल्कुल ठीक है हमारा ये। सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है हमारा। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा? केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है इसमें। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। माता, चिकित्सक, महिलाएं, कथन वेन डायग्राम हमको बनाना है इसमें। माता, चिकित्सक और महिलाएं, सभी माता क्या होती है दोस्तों? सभी माता क्या होती है? महिलाएं होती है। सभी माता क्या होती है दोस्तों? महिलाएं होती है। पर सभी माता, सभी महिला चिकित्सक नहीं होती, यानी कुछ माता और कुछ महिलाएं क्या होती है? चिकित्सक होती है। कुछ माता और कुछ महिलाएं क्या होती है? चिकित्सक होती है। सभी माता महिलाएं होती है, पर सभी माता और सभी महिलाएं चिकित्सक नहीं होती, इसलिए कुछ माता और कुछ महिला क्या होती है? चिकित्सक होती है। तो वेन डायग्राम सर सी कहाँ है हमारा? यहाँ पर ब्लॉक कर दो। ये क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। स्तनधारी कबूतर और कुत्ते, स्तनधारी कबूतर और कुत्ते क्या हो जाएगा? स्तनधारी कबूतर कुत्ते, यानी कबूतर क्या है हमारे? एक स्तनधारी है। कबूतर क्या है हमारा? एक स्तनधारी है। कबूतर क्या हो जाएगा? एक स्तनधारी हो जाएगा। कुत्ता क्या हो जाएगा हमारा इसमें? ये अलग हो जाएगा। कुत्ता क्या हो जाएगा इसमें हमारा? ये अलग हो जाएगा। तो कौन सा पैटर्न ठीक करता है हमारा? ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर करता है हमारा। ये 20 का आंसर हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
हाँ जी दोस्तों, देखिए अगला सवाल ये, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा हमारा इसमें। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप देख पा रहे हो 6 5 6 से 14 बन रहा है, 5 4 4 से 16, 6 4 5 से में बताना कि क्या बनेगा। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15 हो गया, 14 तो नहीं बना इसमें हमारा। आगे क्या चेक करना है इसमें हमें, हम क्या लग रहे हैं 4 पंजे 20 और 20 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 14 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 5 चौक 20, 20 में से 4 जाएगा 16 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 6 चौक 24, 24 में 5 जाएगा 19 बचेगा हमारा। तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, हमारा 19 आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल हमको क्या दिया है, रोमा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा, रोमा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा वह मेरे, इसको विदाउट पेन सोल्व करेंगे दोस्तों। रोमा ने क्या कहा, एक लड़के का परिचय देखते हुए, वह मेरे बेटे के पिता की, वह मेरे बेटे के पिता, यानी उसका क्या होगा, वो पति हो गया, पिता की बेटी का बेटा है, मेरे बेटे के पिता की बेटी, यानी उसकी भी बेटी होगी, का बेटा है, यानी उसका क्या लगेगा, वो उसकी बेटी का बेटा हो गया। तो उस लड़के का रोमा से क्या संबंध है, यानी उसकी बेटी का बेटा, उसकी बेटी का बेटा, उसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। चार सूचीबद्ध 4 जिलों में से 3 किसी संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है हमको इसमें। पणजी, सूरत, पटना, मुंबई। सूरत इसमें अलग हो जाएगा दोस्तों, क्यों अलग हो जाएगा, अगर आप राजधानी आपको याद है, पणजी गोवा की राजधानी, पटना होगी बिहार की, मुंबई महाराष्ट्र के, तीनों की राजधानी है, सूरत एक शहर है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। काफी अच्छा सवाल है आपकी स्क्रीन पर फिर मिल चुका है दोस्तों में। ये 5 पुरुष हो गए दोस्तों। 5 पुरुष कौन कौन से हो गए हमारे, 5 पुरुष से कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई, ये हो गए हमारे क्या दोस्तों, 5 पुरुष हो गए, ए बी सी डी और ई, ये 5 पुरुष है हमारे। आगे हम बात करते हैं, और 5 उनकी महिलाएं कौन कौन सी है, पी क्यू आर एस टी से विवाहित है, जरूरी नहीं इसी क्रम में है। इन पुरुषों को 5 विभिन्न रंगों, जैसे लाल रंग, 5 रंग दे दिए कि शर्टों में से एक पसंद है, यानी 5 कलर की शर्ट है और शर्टों में से एक एक पसंद है। केवल एक पुरुष एक महिला के साथ विवाहित है और केवल एक शर्ट पसंद करता है। कोई भी 2 पुरुष समान महिला से विवाहित नहीं करते हैं और समान शर्ट पसंद नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं हम, ये तो हो गए हमारे पुरुष, ये तो क्या हो गया हमारे पुरुष हो गए, और इधर क्या हो जाएगी हमारी महिलाएं हो जाएगी, और जो हो जाएगा शर्ट का कलर, शर्ट का रंग और रंग हो जाएगा हमारा इधर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। उसने क्या कहा, सी जो है पी से विवाहित है, सी की शादी किससे होगी, पी से। सी क्या है, एक पुरुष है, पी हो जाएगी महिला, विवाहित है, तथा काले रंग की शर्ट पसंद नहीं करता। तो उसे कौन सी शर्ट पसंद नहीं है, जो इनके फेवर में कंडीशन है उसको इधर लिखेंगे, जो इनके फेवर में नहीं है उसको इधर लिखेंगे, यानी उसको काले रंग की शर्ट पसंद नहीं है। कौन सी शर्ट पसंद नहीं है उसे, काले रंग की शर्ट उसे पसंद नहीं, हमने ये लिख लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम, डी जो है, ये डी की बात कर रहा है अब यहाँ, डी गुलाबी शर्ट पसंद करता है। तो डी को कौन सी शर्ट पसंद हो जाएगी, कौन सी शर्ट पसंद हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी गुलाबी पर, कौन सी पसंद हो जाएगी उसे, गुलाबी शर्ट पसंद हो जाएगी। कौन सी पसंद हो जाएगी उसे, गुलाबी शर्ट पसंद हो जाएगी। आर जो है ई से विवाहित है, आर की बात करें किससे विवाहित है, वो ए से, तो आर क्या होगी फीमेल, तो आर आ जाएगा यहाँ पर, ये इससे क्या विवाहित है, इससे क्या विवाहित है। ई जो है हरे तथा काले रंग की शर्ट पसंद नहीं है। ई को कौन सी, हरे और काले की, तो ई की बात करें तो इसे ना तो हरे रंग की पसंद है और ना ही काले रंग की पसंद है। ठीक है, ना हरे रंग की पसंद है ना काले रंग की शर्ट पसंद है, ए को हरे रंग की शर्ट पसंद है। अब ए हो गया हमारा ये, इसकी महिला में पता कौन सी नहीं है, पर कौन सी पसंद है इसे, हरे रंग की शर्ट इसे पसंद है, हरे रंग की शर्ट इसे पसंद है। लेकिन वह क्यू या टी से विवाहित नहीं है, तो ये किससे शादी नहीं करेगा, ये ना तो क्यू से करने का शादी और ना ही टी से करने का शादी है। बी टी से विवाहित नहीं है, बी टी से विवाहित नहीं है। अगर हम बी की बात करें, बी की बात करें हम जो, तो किससे विवाहित नहीं है, टी से, यानी टी से शादी नहीं करने की। वो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन थी सवाल है हमें वो मिल चुकी है।
और हमें इसको पूरी करनी है अब, यानी कौन किससे विवाहित है, कौन सा कलर किसे पसंद है वो देखना है अब हमें। उसने कहा है पुरुष महिला, पहले पुरुष होगा फिर महिला होगी, और शर्ट के रंग इनमें से कौन सा संयोजन सही है, कौन सा संयोजन सही है हमें ये बताना है। अब इन्हें क्या करते हैं हम कंप्लीट करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो टी ए से शादी नहीं करने का, नहीं बी से शादी करने का, टी सी ने किससे कर ली शादी, पी से, और ई से किसने कर ली शादी, आर से, तो कौन बचा टी, तो टी से कौन करेगा शादी, डी करेगा, टी से कौन करेगा शादी, डी करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम अब आगे देखें जो हम अब हमारे शादी कौन, ए और बी रहेगी अविवाहित, ए और बी क्या रहेगी हमारे अविवाहित रहेगी, और ऊपर कौन रह गया हमारा यहाँ एस, ऊपर से पी भी आ गया हमारा, पी की शादी होगी, टी की शादी होगी, आर की शादी होगी, यहाँ एस रह गया हमारा। तो क्यू और टी कौन कौन से रह गए हमारे, क्यू और एस, क्यू और एस। ठीक है, तो टी की तो शादी होगी, और क्यू ए से शादी नहीं करने का, तो क्यू से कौन करेगा, बी करेगा, और एस किससे करेगा, ए से, एस किससे करेगा, वो ए से शादी करेगा, यानी सारों की क्या हो गए, शादी भी कर दी हमने। अब उन्हें शर्ट भी पहना हो भाई, कौन कौन सी शर्ट किसे पसंद है। अगर हम बात करेंगे, चलो काला इसे सी को पसंद नहीं है, और ना ही काला इसे पसंद है ई को, और डी को कौन सा पसंद होगा, गुलाबी, और ए को कौन सा पसंद हो गया, हरा, तो काला किसे पसंद हो जाएगा, फिर बी को पसंद हो जाएगा काला, काला किसे पता हो जाएगा, इसे। आगे बात करें अब हम, आगे बात करें हम हरा, और ऊपर कौन सा रह गया हमारा, लाल रह गया, लाल और हरा कलर हमारे पास रह गया है, लाल और हरा हमारे पास क्या रह गया, कलर रह गया। अब देखें दोस्तों, हरा इसे पसंद नहीं होने का, हरा किसे पसंद नहीं है हमारा, ये इसे हरा तो हमारा आ गया ना कलर, हरा तो हमारा आ गया, तो हमारा कौन सा कलर रह गया दोस्तों, फिर पीला, हाँ पीला रहेगा दोस्तों, लाल और पीला, हमने गलत लिख दिया, हरा तो हमारा आ गया, पीला कलर रह गया हमारा, कौन सा कलर रह गया, पीला। अब हम क्या बताएं कि पीला इसे पसंद है या इसे पसंद है, लाल इसे पसंद है या इसे पसंद है, कोई फिक्स गारंटी नहीं है हमारी, तो लाल और पीले में से कोई सा तो पसंद होगा, लाल और पीला में से इसमें कोई सा कलर तो इन्हें पसंद आएगा, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा पसंद होगा, हमें ये नहीं पता पर कौन सा पसंद होगा, पर इनमें से कोई सा कलर उन्हें पसंद होगा। हमें क्या बताना है, पुरुष महिला शर्ट, सी हो गया हमारा, सी और पी एक साथ होनी चाहिए, सी पी एक साथ हो गए। यहाँ पीला कलर पसंद आ रहा है इन्हें, पर यहाँ कौन से कलर आ रहे हैं, दो कलर आ रहे हैं हमारे, लाल और पीला, तो ये क्या है हमारा, फिक्स नहीं है, गलत हो गया। ई और आर देखिए पीला, ई और आर लाल पीला दोनों आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। बी क्यों काला होना चाहिए, बी क्यों काला, बिल्कुल ठीक है, यानी बी और क्यू को हमारा बिल्कुल कलर पसंद आ रहा है। डी क्यू की बात करें और डी को तो टी पसंद है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें बी क्यू हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन चिन्ह के स्थान में बताना है कौन संख्या आएगी, क्या नंबर है इसमें देखते हैं हम। 48, 55, 63 नहीं है, 24, 20। अब इसको देखिए हम, 8 सिंह 48, 48 को 8 सिंह कितना हो गया, 48 हो गया। 48 को डिवाइड करा 8 से, कितना आया 6, और 6 में मल्टीप्लाई करी 4 की, तो कितना हो गया 24 हो गया। ऐसे अगर यहाँ देखिए हम 11 पंजे 55 और 5 चौक 20, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 और मल्टीप्लाई कर 4 के, तो कितना आएगा 28। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा, 28 को ब्लॉक कर दो, यही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा। क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का किससे है, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है, क्रिकेट खेला जाता है बल्ले से, टेनिस खेला जाता है रैकेट से, टेनिस खेला जाता है रैकेट से। दोस्तों ये क्या थे, 4/2/2021 में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल थे, 4/2/2021 में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल थे। आज 6 जून है दोस्तों, और आज 2 दिन के पेपर निमट चुके हैं, खत्म हो गए, यानी 5 जून और 6 जून हो गए कंप्लीट। कल को फिर आप देखना पेपर में इसमें से पक्का कोई ना कोई सवाल आपको छपा मिलेगा, और इस तरह के सवाल आएंगे, पजल का सवाल पक्का आएगा इस तरीके से। इसलिए आप पेपर को जाने से पहले हमारी वीडियो जरूर देख के जाए, आपको 100% गारंटी है कि सवाल जरूर मिलेगा। रेलवे में रिपीटेड सवाल बहुत होते हैं, इसलिए कल शाम मिलते हैं 6:30 बजे 7 जून को, एक नए पेपर के साथ, नए जोश के साथ और नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।